प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप में से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर इस बार आपने अपना गैस पेपर नहीं बनाया। तो ओबियसली समय अभाव के कारण मैं वीडियो निर्मित नहीं कर पाया। फिर भी इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जिसका कि मुद्रण लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा किया जा रहा है, वो थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए हैं। उन्हीं में से मैं कुछ मेन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है उसकी स्टडी कर सकें और उसको जो है देख सकें। तो आप लोगों को इस बार थोड़ा सा ब्लूप्रिंट पर अपने आप को फोकस करना होगा। थोड़ा सा आप लोगों के लिए वर्क जो है इस बार बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इस बार उन्होंने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आप लोगों के, जिसको आप ओटी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो 40% कर दिए हैं। और साथ ही 2 मार्क्स के जो प्रश्न हैं वो भी आप लोगों के लिए लगभग हर एक चैप्टर से बढ़ा दिए गए हैं। तो मेन फोकस आपको ब्लूप्रिंट पर 2 नंबर के मार्क्स और ओटी के लिए करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए करना है, यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करना है। और फिर अगर अपन 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक के प्रश्नों को देखते हैं तो फिर आपको उतना ज़्यादा वर्क नहीं करना, जितना ज़्यादा वर्क जो है वो आप लोगों को 2 नंबर के मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन और कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऊपर करना है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है। तो सबसे अच्छी बात तो इसमें एक और है कि इस बार थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों के लिए रिड्यूस किया गया है। तो जो सिलेबस रिड्यूस किया है पहले आप उसको देखिए। यहाँ पर देखें आप ध्यान से, तो आपको अध्याय 5 जो है ना, जो अध्याय 5 आप लोग इसमें देख रहे हैं उनको ध्यान से आप देखें, तो अध्याय 5 से को पूरी तरह से हटा दिया गया है। साथ ही अध्याय यानी चैप्टर जो आपका एटम वाला है, परमाणु, उसको भी हटा दिया गया है। नाभिक व न्यूक्लियस को भी हटा दिया गया है। और जो यूनिट 9 है, आपकी अध्याय 9 है, उसमें से भी रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन को हटा दिया गया है, इंट्रोडक्शन को हटा दिया गया है। दैट मीन्स इतने चैप्टर से तो आपको कोई प्रश्न देखना ही नहीं है, इन पर मेहनत करना ही नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा आपको एक बात और बताई गई है कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगभग 30 वर्ड्स यानी 30 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक उसी प्रकार से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं लगभग 75 शब्दों में आपको लिखना है। विश्लेषणात्मक क्वेश्चन 120 शब्दों में है। और जो आपके 5 अंक के प्रश्न हैं वो लगभग 150 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि अपने को इस पर टोटली फोकस नहीं हो जाना है। शब्द थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी होते हैं तो वो चल जाते हैं, ऐसे कोई बिल्कुल बाउंड नहीं करना है अपने को। लेकिन स्पेशली स्टडी जो आपको करना है वो ब्लूप्रिंट पर करना है ना। तो आप ब्लूप्रिंट में देखें, इसमें इन्होंने बताया है किस चैप्टर से कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, ये भी स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो सबसे पहला जो आपका यूनिट है वो यूनिट है आपका स्थिर विद्युत। ठीक है, ये स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको अपन कहते हैं, इसमें आपसे 9 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे। ये 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अपने को ये दिमाग में थोड़ा सा रखना है, सॉरी, है ना। 9 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, ये अपन थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और किस प्रकार से इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें 2 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट मीन्स ओटी रहेंगी। एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा और एक 5 नंबर का प्रश्न रहेगा। हालांकि जब मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को समझाऊंगा, आप थोड़ा सा अब 2 या 3 दिन मैं आपको दूंगा, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस यूनिट से कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये ओटी है, जो ओटी पर डिस्कशन हम कल करेंगे। ओटी के साथ ही हम 2 अंक के प्रश्नों पर भी डिस्कशन यही कल करेंगे, ये आप देख लेना। बाकी ये जो बड़े क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन बता दूंगा, अगर आवश्यकता आपको पड़ती है तो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी
फर्स्ट यूनिट जिसमें आपके 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड, इसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो तैयार करना है। और भी सलाह के तौर पर मैं कहूँगा कि अगर आप चाहो तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन ना करते हुए सेकंड चैप्टर से आप क्वेश्चन कर लीजिए। तो इसमें आपके बड़े जो क्वेश्चन बनते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट मीन्स बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये आप देख सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन देख सकते हैं। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, यानी दोनों क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, पार्सली फिल्ड वाला भी और प्लेन वाला भी। और साथ ही इसमें क्वेश्चन और बन जाएगा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर को देखने की आवश्यकता नहीं है। बट सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में ओटी जरूर अपने को देखना पड़ेगी, तो इस पर थोड़ा सा अपने को दिमाग में लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ओटी हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न है। तो इसमें वैसे बड़े अंक के जो क्वेश्चंस हैं इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल शुरू में ये इन पे अपन मेहनत करेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। मार्क्स ज़्यादा हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मीन्स 2 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दैट मीन्स इससे ओटी को अगर हटा दें तो 3 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे आपसे। तो ऑब्वियसली अपने को यहाँ जो मैं पूर्व में आपको बताता रहा हूँ, ओटी तैयार करने के लिए, तो ओटी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने प्रश्न बैंक दी है इसी पर, और इसके पैरेलल में आप लोगों से डिस्कशन करूँगा कि किस प्रकार से आपको ओटी तैयार करना है, ठीक। तो ठीक उसी प्रकार से आप देखो जो तीसरी यूनिट है धारा के चुंबकीय प्रभाव, दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये 8 नंबर का है। इसमें 3 ओटी है, एक 2 नंबर का प्रश्न है और एक 3 नंबर का प्रश्न है। तो ये डिस्कशन भी मैं आपसे करूंगा कि आपको किस प्रकार से ये 2 और 3 नंबर के मार्क्स तैयार करना है, साथ ही ओटी कैसे अपने को तैयार करना है उन पर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, उन्हीं को आपको करना है। और फिर चौथी यूनिट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, ये 12 नंबर की है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये 12 नंबर की है, जिसमें से 5 ओटी हैं। दैट मीन्स यहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है, अपने को 5 ओटी पूछी जा रही है, एक 2 नंबर का प्रश्न है और एक बड़ा प्रश्न है। तो ये बड़े प्रश्न पे ज़्यादा अपने को सिंपली फोकस करना होगा कि इन बड़े प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ LCR सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, ट्रांसफार्मर है और म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू 2 सोलेनाइड, ये क्वेश्चन भी अपने को यहाँ पे देखना पड़ सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगला चैप्टर 4 नंबर का और चारों ही ओटी है। दैट मीन्स यहाँ अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे स्टडी करना होगी, तो हम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है वो बना लेंगे, ठीक। फिर है आपकी रे और वेव ऑप्टिक्स, दैट मीन्स ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये 14 मार्क्स के हैं, 14 मार्क्स के हैं और इसमें 7 ओटी हैं। दैट मीन्स वर्क करना है यहाँ पर, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जब हम इस चैप्टर को आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे तब आप पूरी तरह से इसको देख लेंगे और 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, कैसे कैसे आपको तैयार करना है वो देखना है, ठीक है। फिर द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति, यहाँ अपन कह सकते हैं मैटर का जो डुल नेचर है अब रेडिएशंस का, उसके बारे में स्टडी करना है। इसमें 4 नंबर का पूछा जाएगा और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, जो पूर्व में अपन करते रहे उसी प्रकार से अपने को तैयार करना पड़ेगा। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं ये 9 नंबर के पूछे जाएंगे, इसमें 3 ओटी हैं और एक 2 नंबर का क्वेश्चन है और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब केवल इसी यूनिट में से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो अपने को तैयार करना है। तो अपन देखेंगे फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर है, एम्पलीफायर है, इन पर जब अपन डिस्कशन करेंगे तब आपको बताएंगे। दैट मीन्स 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपके 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 16 मार्क्स के आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर हम 28 और 16 को प्लस कर दें तो 44 मार्क्स के एक प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस में अंक अगर देखें तो 12 और 4 16 26 नंबर के बड़े क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे।
तो आप लोगों को ओटी पर इस बार अगर आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आपको इस एरिए पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, इस एरिए में ज़्यादा मेहनत, मतलब दैट मीन्स इस टोटल इस एरिए में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, इस वाले में पूरे में। ये अपने को थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। तो आपको मैं बता दूं आपको कि कल मैं जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यदि आपके बन जाते हैं, किस प्रकार से आपको बनाना है, इस पे अपन लोग डिस्कशन करेंगे। और आपको जो भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उसमें लिख के मुझे भेज दें कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, किस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मैं उस पर भी डिस्कस करने कर लूँगा। मैं केवल आपको प्रश्न बताऊंगा क्योंकि समय अभाव है अपने पास, तो प्रश्न बताऊंगा। अगर वो उसमें आपको ऐसा लगता है कि सर इस प्रश्न को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है तो फिर आप मुझे वैसा बता दें तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अन्यथा की स्थिति में मैं केवल इतना ही काम करूंगा कि आपको ओटी बताऊंगा प्लस ये क्वेश्चन है, इसको करना है, और अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं उसी प्रकार से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए